नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि किसी रेफरेंस से या किसी ऑब्जेक्ट को देखकर हम किस तरह से ड्राइंग बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। देखिए, फोटोग्राफ साइड में आपको दिख रहा है और इस फोटोग्राफ में जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिख रहे हैं उनकी ड्राइंग हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप सबसे पहले अपनी गाइडलाइंस तैयार कर लीजिए। गाइडलाइंस ड्रॉ करने के बाद आप जो ऑब्जेक्ट्स आपने चूज़ किया है उसकी ड्राइंग आप करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से मैंने हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ड्रॉ कर लिया है। तो ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग से आप जब सेटिस्फाइड हो जाएं तो आप उसकी डिटेलिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग शुरू करेंगे। देखिए, इस तरह से रेफरेंस को देखते हुए आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी वस्तु कहाँ पर है और किस पोजीशन में है। तो उसको देखते हुए हम इस ड्राइंग को कर रहे हैं और इस तरह से मैं ड्राइंग का आउटलाइन या जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं इसकी डिटेलिंग शुरू करूँगा। तो देखिए, इस तरह से लगभग मेरा जो ड्राइंग है वो तैयार हो गया है। अब इस ड्राइंग की डिटेलिंग मुझे करनी है, तो उसके लिए मैं जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उनको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ड्राइंग को पूरी तरह से डिटेल करूँ। तो देखिए, ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आपको ड्राइंग के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद उसकी शेडिंग और डिटेलिंग करनी है। तो ये लेयर बाय लेयर करना है आपको। आप एक लेयर हल्के पेंसिल से करिए, उसके बाद सेकेंड लेयर जब आप करना शुरू करते हैं तो उसको थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं। उसके अलावा हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाइट का डायरेक्शन किस तरफ से है हमारे ऑब्जेक्ट में। जिस तरह से हमारा जो ये फोटोग्राफ है उसी तरह हमको बिल्कुल हमारे लाइट और शेडो वाले एरिया को और साथ में परछाई वाले एरिया को भी पोजीशन करना पड़ेगा। तो स्केच में मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा मैं पेंसिल का जो डार्क वैल्यू है उसको पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको अच्छे से डिटेल कर पाऊँगा। तो फर्स्ट लेयर में आपको पेंसिल की जो दबाव है उसको कम से कम रखना है। उसके बाद जब आप सेकेंड लेयर करते हैं या जो डार्क वैल्यूज़ आप बनाना चाहते हैं उस पर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पेंसिल मैंने तिरछी बिल्कुल पकड़ी हुई है और इसे मैं बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं शेडो और शेड वाला एरिया भी ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको मैं मेकअप ब्रश के थ्रू उसको स्मज कर रहा हूँ। आप चाहे तो कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हैं या पेपर स्टम्प भी ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से जो पॉट्स हैं उनको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और उनकी जो शेड और शेडो वाली जो एरियाज़ हैं उनको भी मैं ठीक से डार्क और जो लाइट वैल्यू है उसको भी मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ ही जो कपड़ा है उसे भी मैं कपड़े का जो सलवट है उसको भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑब्ज़र्व करते जाइए आप अपने रेफरेंस ड्राइंग को और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ड्राइंग को बनाने की कोशिश करनी है। तो डेफिनेटली आप एक टाइम के बाद जब आप लंबा समय लगाते हैं प्रैक्टिस में तो आप एक अच्छा रिज़ल्ट पाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरह से जो डार्क वैल्यूज़ हैं उनको भी मैं थोड़ा सा उभार देता हूँ। आप इस तरह से किसी पिक्चर का रेफरेंस ले सकते हैं या आपके सामने आपके घर का कोई सामान लेकर भी उसे टेबल में रख दीजिए, कहीं रख दीजिए और उसको देखकर एक प्रॉपर दूरी से आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने में। जो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और पैशनेट हैं ड्राइंग को लेकर लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पा रही हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए मेरे साथ और मेरे ट्यूटोरियल्स वीडियो की प्रैक्टिस करते जाइए। आप बेहतर तरीके से अपनी ड्राइंग को कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से कपड़ों की सलवटों को आपको ऑब्ज़र्व करना है ताकि जो कपड़ा है वो कपड़े जैसा फील आए। बर्तन, जिस तरह का बर्तन आपने रेफरेंस में लिया हुआ है, आप कोई भी सब्जी या फल या कोई भी सामान
आप रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं और उसको देखकर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि ड्राइंग हमें किस तरह की जानी है। लाइट, शेड, शेडो, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और आपकी ड्राइंग दिन ब दिन बेहतर बनती चली जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से हमारी ड्राइंग का स्ट्रक्चर लगभग बन के तैयार हो गया है और काफ़ी हद तक हमने एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव किया है। आप इसी तरह प्रैक्टिस करते हुए ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा समय लेंगे तो आप एक बेहतर लेवल पे अपनी ड्राइंग को कर पाएंगे और एक बेहतर आर्टिस्ट बन पाएंगे। इस तरह के रेफरेंस ड्राइंग बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप घर में कोई सामान को रख कर बनाइए या कोई पिक्चर को देखकर बना सकते हैं, या आप लाइव किसी एक जगह बैठ के घर के बाहर की जो एक्टिविटी हो रही है या जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनकी ड्राइंग भी कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ी सी डबल लेयरिंग भी कर दी है ड्राइंग के ऊपर और हमारा ड्राइंग लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी रेफरेंस को लेते हुए आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, जिससे आपकी ड्राइंग और पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। ड्राइंग में यूज़ होने वाले जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जैसे कि शेडो, शेड, हाईलाइटेड एरिया, ये सारी चीज़ों का आप समावेश करते हुए ड्राइंग अगर बनाते हैं तो आप एक बेहतर आर्ट वर्क कर पाते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।